रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा 12th लेवल एंड ग्रेजुएट लेवल पर रिक्रूटमेंट जारी कर दी गई है। इसके लिए जो वैकेंसी जारी की गई है उसके नोटिफिकेशन भी आप इजीली यहां से देख सकते हैं, उसके बाद फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। आज की पूरी प्रोसेस यही है कि हम पहले बात करेंगे जो भी नोटिफिकेशन जारी हुआ है एंड जो प्रॉब्लम्स आ रही है फॉर्म फिलिंग के टाइम पे उसका भी इस चीज में सॉल्यूशन करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें आ सकती है एंड सारी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है, तभी आप पूरा फॉर्म अच्छे से फिल कर पाएंगे। आइए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आरआरबी की वेबसाइट पे आ जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो 14 सितंबर एंड 21 सितंबर को इसकी गाइडलाइन जारी की गई है ग्रेजुएट पोस्ट एंड अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। इसके लिए हमें सबसे पहले इस पर क्लिक करना होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अंडर ग्रेजुएट जो पोस्ट है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जो रेलवे भर्ती के वेबसाइट में प्रकाशन की तिथि है 20 सितंबर 2024 को। आवेदन के ऑनलाइन पंजीकरण का प्रारंभ हुआ है 21 सितंबर 2024 को। जो भी शुल्क भुगतान सहित आवेदनों के ऑनलाइन पंजीकरण की समाप्ति है वो हमें यहाँ पे 20 अक्टूबर को करनी है। अंतिम तारीख अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है एंड फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं तो 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में वो कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको कोई एडिट करना है आवेदन पत्र में सुधार के लिए, तो संशोधन शुल्क के भुगतान के साथ उस फॉर्म में आप एडिट कर पाएंगे। तो वो टाइम पीरियड रहेगा 23 अक्टूबर से 1 नवंबर का। आइए हम बात कर लेते हैं अब कि कौन कौन सी वैकेंसीज है। इसमें लिखी गई है वाणिज्यकर सह टिकट लिपिक, लेखा लिपिक सह टंकण, कनिष्ठ लिपिक सह टंकण, ट्रेन लिपिक। इनकी जो प्रारंभिक वेतन है वो दिया हुआ है, एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है एंड टोटल पोस्ट दी हुई है 3445। अब हम बात करेंगे जो ग्रेजुएटेड पोस्ट है उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है। डेट ऑफ पब्लिशमेंट इन आरआरबी वेबसाइट 13 सितंबर। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस 14 सितंबर। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 13 अक्टूबर तक। एंड जो फी पेमेंट आपने मान लीजिए नहीं किया है, आवेदन भर लिया लेकिन फीस पेमेंट करना भूल गए, तो आप 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक फीस का पेमेंट कर सकते हैं। एंड अब फॉर्म में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो संशोधन भुगतान शुल्क के साथ आपको वो पेमेंट करना होगा। इसकी वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल पे दिया हुआ है। जो नेम ऑफ द पोस्ट है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, ये सारी चीजें आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। और कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है ये आप देख सकते हैं। टोटल 8113 है एंड वहां 3445 है, तो टोटल 11000 से ऊपर के पद हैं जिस पे आप आवेदन कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले मेन ऑप्शन पे आ जाना है। अप्लाई वाले ऑप्शन पे जाएंगे हम, दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अगर हमारे पास पहले से ही अकाउंट क्रिएटेड है तो हमें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है, अगर नहीं है तो हमें सबसे पहले क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हमें यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद सबसे पहले नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद एक छोटा सा नोट दिया हुआ है, पर्सनल इंफॉर्मेशन भरने से पहले ये सभी को रीड करना चाहिए। इज रिकॉर्डेड इन मैट्रिकुलेशन ऑब्लिक में दिया हुआ है 10th क्लास सर्टिफिकेट ऑब्लिक मार्क्स लिस्ट, मतलब जो भी मार्कशीट होती है उसमें जो आपका नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये क्लियर रूप से लिखा हुआ है, इसमें अब नो डाउट है। आप क्वेश्चन पुट अप ना करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि 10th के लिए इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है कि 10th की इन्फॉर्मेशन ही आपको यहाँ फिल करनी है। फुल नेम डाल दीजिए, रिटाइप कीजिए, नेम का भी चेंज किया है तो नो कर दीजिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, उसके बाद रिटाइप कीजिए, जेंडर सेलेक्ट करें, उसके बाद वापस से इसको रिटाइप करें, रीसेलेक्ट करना है फादर्स नेम, फिर वापस से रिटाइप करना है मदर्स नेम, फिर रिटाइप करना है। उसके बाद आधार वेरिफिकेशन के लिए यहाँ 12 डिजिट का आधार नंबर डालना है, सिंपल वेरीफाइंग यूजिंग आधार पे क्लिक करना है तो आधार आपका वेरीफाई हो जाएगा। इन केस आधार में कोई दिक्कत आ रही है, अपडेटेशन नहीं है, तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट कीजिए। वैलिड जो आपका प्रूफ है वो सेलेक्ट करें, डॉक्यूमेंट नंबर डालें, इश्यूइंग अथॉरिटी, प्लेस ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स में अब आपको डालना है यहाँ पे आपकी ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर जो भी आपका रजिस्टर्ड है यहाँ डालेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, सिंपल मोबाइल नंबर भी डालेंगे, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। अब ईमेल की भी एक प्रॉब्लम आती है कि बट आपको यहाँ पे वेट करना होगा ईमेल का 15 मिनट तक। टाइमिंग 1 मिनट की दिखेगी यहाँ पे, लेकिन आप वेट करेंगे 15 मिनट तक तो ईमेल आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त हो जाएगा। क्रिएट योर पासवर्ड में मान लीजिए आपका नाम है राम, तो राम के आप फर्स्ट जो कैपिटल वर्ड है आर उसको कैपिटल लीजिए एंड जो स्मॉल है एम उसको स्मॉल में लीजिए एंड @ जो भी आप पीछे लगाना चाहे #123 जो भी करना चाहे वो ले लेगा पासवर्ड आपका। तो पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है, प्रीवियस एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है तो आपकी डिटेल शो होगी, उसको आप सबमिट कर दीजिए, आपका सक्सेसफुली यहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो हम सिंपल यहाँ पे लॉग इन हियर पे क्लिक करेंगे एंड जो मेरा रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर है जिससे मैंने ये रजिस्ट्रेशन किया था वो हमें यहाँ पे डालना होगा। यूजर नेम डालने के बाद यहाँ आपको पासवर्ड डालना है जो भी आपने बनाया है,
रजिस्ट्रेशन करते टाइम इन केस आप अगर भूल जाते हैं पासवर्ड, तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। सिंपल हम लॉगिन कर देंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। अब आरआरबी के लिए यहाँ पे जो टेक्नीशियन है उसके फॉर्म्स भी रीओपन किए जा चुके हैं। इसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, इसका लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अब आपको यहाँ पे दो तरह की पोस्ट मिलेगी, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट पोस्ट। आज हम बात करते हैं ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे आरआरबी सेलेक्ट करनी है, मैंने कर ली है यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा जो प्री फिल्ड डाटा है वो यहाँ से हमें शो हो जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन के टाइम हमने डिटेल फिल करी थी। उसके बाद इसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, हमें रिलीजन सेलेक्ट करना है, हमारा मदर टंग सेलेक्ट करनी है, चॉइस ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन आप इंग्लिश में देना चाहते हैं, गुजराती में देना चाहते हैं, हिंदी में, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, जहां भी जो लैंग्वेज चलती है उसके अकॉर्डिंग आप जो फिल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पेपर उसी में मिलेगा। उसके बाद आपको परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1, तो आपको यहाँ पे आपका जो परमानेंट विजिबल मार्क है, मान लीजिए कहीं तिल होता है, कहीं चोट का निशान होता है, तो आपको यहाँ मेंशन करना है। आइडेंटिफिकेशन 2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रेड मार्किंग नहीं है। अब कम्युनिटी में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेंगे UR SC ST OBC EWS, कोई सा भी आपको सेलेक्ट करना है जिससे आप बिलोंग करते हैं। मैं यहाँ अनरिजर्व सेलेक्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैं कोई एक ऐसी शेड्यूल कास्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे आपको क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे नेम ऑफ द कास्ट देना पड़ेगा, आपकी जो जाति का नाम है, सर्टिफिकेट नंबर, इश्यूइंग अथॉरिटी किससे इशू हुआ है, डेट ऑफ इशू, एंड डू यू विश टू अवेल फ्री रेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, तो आपको यस या नो करना है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना होगा। मेन बात यह है कि ये सेंट्रलाइज होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर यहाँ पे। तो अभी मैं इसको अनरिजर्व कर लूंगा। उसके बाद हमें यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, एड्रेस, विलेज, टाउन, पिन कोड, एंड सेम यहाँ पे टिक कर देना है। तो एज इट इज जो हमारा परमानेंट एड्रेस है वही प्रेजेंट एड्रेस हो जाएगा। इसके बाद हम 7 नेक्स्ट करेंगे। 7 नेक्स्ट करने के बाद क्या आप एक एक्स सर्विसमैन है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो। डिसेबिलिटी बेंचमार्क है तो यस, अदरवाइज नो। स्क्रैप डिटेल्स है तो यस या अदरवाइज नो। एबीसी सर्विस सर्टिफिकेट होल्डर है तो यस, अदरवाइज नो। उसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, तो यस, अदरवाइज नो। इसके बाद आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, अगर आप इंडियन रेलवे के कर्मचारी हैं और ये भर्ती का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यस करना होगा। एंड जो रिक्वायर्ड यहाँ पे डिटेल दी हुई है वो भी आपको फिल करनी होगी। अभी इसको मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। अब नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ द करंट डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU एंड नॉट एप्लीकेबल। अगर आप तीनों विभागों में से किसी में भी कार्यरत नहीं है तो आपको यहाँ नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फी ऑफ रिफंड, तो इसका मतलब क्या है कि जो जनरल एंड OBC है उनके लिए फीस है 500 रुपए, जो उनको रिफंड हो जाएगी 400 रुपए CBT 1 एग्जाम के बाद। अब यहाँ पे हमें हमारा और SC ST के लिए जो फीस का निर्धारण किया गया है वो है 250 रुपए। यहाँ पे हमें अकाउंट होल्डर का नेम डालना है, अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, IFSC कोड, नेम ऑफ बैंक एंड बैंक एड्रेस। उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको आपकी डिटेल फिल करनी होगी, एक तो मैट्रिकुलेशन की एंड ग्रेजुएशन की। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे, मैंने पहले से फिल की हुई है। अगर आपको लगता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपने जहाँ से करी है उसका स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, बोर्ड का नेम डालना है, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन, रोल नंबर डालना है, आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना है। मार्कशीट और सर्टिफिकेट अगर अलग अलग हैं तो आपको सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ है तो एक साथ उसको अपलोड कर सकते हैं आप। तो इसको अभी हम सिंपल अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री का आपको ऑप्शन मिलेगा, वो सेलेक्ट कर लीजिए। इसको भी एडिट करके बता देता हूँ एक बार। डिसिप्लिन में आपको, सब स्ट्रीम में आपको आपके सब्जेक्ट लिख देना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। टाइपिंग पोटेंशियल में आपको यहाँ पे यस करना होगा, इसको आप यस ही कीजिए। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग के लिए, क्योंकि इसमें एक दो जो पोस्ट है उनके लिए रिक्वायर्ड है। इसको बाद हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का। फोटो के लिए इसकी जो रिक्वायरमेंट दी हुई है वो है, हाइट है इसकी 320 पिक्सल एंड चौड़ाई है इसकी 240 पिक्सल। तो एक एप्लीकेशन आती है IM रिसाइजर, तो IM रिसाइजर के माध्यम से आप आपके फोटो को इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। बट जो फोटो होना चाहिए वो इसी टाइप का होना चाहिए, पीछे बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, आप स्ट्रेट देखते हुए होने चाहिए। एंड अ सैंपल ऑफ फ्यू रिजेक्टेबल फोटोज मैं आपको यहाँ से बता दूंगा। एक बार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सारे फोटोज रिजेक्टेबल हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये फोटोज इस तरह के नहीं होने चाहिए आपके
केवल जो नीचे राइट टिकिंग वाला फोटो है वही होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे फोटो सक्सेसफुली अपलोड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसकी साइज 30 से 70 KB के बीच होनी चाहिए। सिंपल ब्राउज का बटन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करें, जहां फाइल सेव है उसको अपलोड कर दें, पहले फोटो को अच्छे से स्कैन करके। उसके बाद इस सिग्नेचर के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे आपको। 60 पिक्सल इसकी ऊंचाई है, 140 पिक्सल इसकी चौड़ाई है। ब्राउज फाइल पे क्लिक करें, 30 से 70 KB का इसका डायमेंशन है। इसके बाद सिंपल 7 नेक्स्ट पे क्लिक करें। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे जोन पूछेगा, जिसके लिए भी आप प्रायोरिटी फर्स्ट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पे दे दूंगा उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है, जहां से हम फॉर्म फिल कर रहे हैं वो प्लेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सक्सेसफुली यहाँ पे फिल हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करना है एंड सबमिट बटन पे आपको क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप कोई सी भी डिटेल यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे। आपको एक मैसेज देता है, एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। सबमिट कर दोगे तो आप कोई एडिट नहीं कर पाओगे, इसलिए सोच समझ के सबमिट करें एंड इसके बाद सिर्फ आपको पे फी करना है, मतलब फीस का पेमेंट करना है यूपीआई के माध्यम से। इस तरह पूरी प्रोसेस है कि आपको आरआरबी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म कैसे फिल करना है। 12th लेवल का फॉर्म भी सेम ही है, दोनों प्रोसेस सेम है एकदम, इसलिए आप दोनों में से इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।